हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे पास सोना हो, बट सोना होने के लिए, गोल्ड होने के लिए हमारे पास उसके लिए पैसे की भी नीड पड़ती है। तो बहुत सारे लोग गोल्ड खरीद के रखते हैं, मतलब ज्वेलरी खरीद लेते हैं, गोल्ड कॉइन्स खरीद लेते हैं घर पे, उसको अपने घर पे रखते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड के अंदर। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप गोल्ड के अंदर पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सोना खरीद के बैठना आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब ऐसा क्यों हो सकता है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान के चलिए आपने सोना खरीदा, सोना खरीदने से पहले आपने 2 कॉस्ट पे किए। पहला टैक्स जो सोने के ऊपर लगता है, और दूसरा जो आपका मेकिंग कॉस्ट होता है, जो बनाने का कॉस्ट होता है, जो सोने को बनाने का कॉस्ट होता है, वो आपको पे करना पड़ता है आपके सोने के दाम में से। अब बताइए, आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है वही सोना जो सोना आपको सस्ता मिल सकता था अगर आप उस सोने में इन्वेस्ट करते पैसे को। आपने सोना खरीद के घर पे रख लिया, ज्वेलरी खरीद लिया आपने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि लोग ज्वेलरी खरीद के बैठ जाते हैं, और मैंने बहुत लोगों को ऐसे भी देखा है जिनकी ज्वेलरी चोरी भी हो जाती है, फिर उनके सारे के सारे सोने के दाम घट जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि पैसे को इन्वेस्ट करिए गोल्ड के अंदर। गोल्ड में पैसे इन्वेस्ट करने के बहुत तरीके हैं, जैसे फेमस ऑप्शन है आज के टाइम पे डिजिटल गोल्ड। डिजिटल गोल्ड के अंदर एक बहुत ही फेमस ऑप्शन है जिसका नाम है सोवरेन गोल्ड। सोवरेन गोल्ड बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन होता है पैसे को इन्वेस्ट करने का। इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स मिलता है, जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया जाता है। स्पेशली उनके लिए बनाया गया है जो पैसे को अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं गोल्ड में। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है वो फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस करता है, मतलब उसके जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं फिजिकल गोल्ड की तरह। मतलब कि यहाँ पे आप पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये फिजिकल गोल्ड को रिप्लेस करता है, सीधी सी बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड क्या होता है। अब हम जानने वाले हैं की फीचर के बारे में। मैं आपको 8 की फीचर बताने वाला हूं। अगर आप इन 8 की फीचर को समझ लिए तो आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इन्वेस्टमेंट करने के दौरान, और आपको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में सारी चीजें पता चल जाएंगी। सबसे पहला पॉइंट, इसको इशू कौन करता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नमेंट इसको इशू करती है। बैंक, पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू गवर्नमेंट इसको इशू करती है, और जो आरबीआई होती है वो टाइम फिक्स करती है, मतलब किस टाइम पे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को इशू करना है वो आरबीआई फिक्स करती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में इशू का क्या सिस्टम है। इसमें गवर्नमेंट इशू करती है, बैंक, पोस्ट ऑफिस और स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। आरबीआई जो होती है वो टाइम पीरियड सेट करती है कि किस टाइम पे इशू करना है। दूसरा पॉइंट है डिनोमिनेशन। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है उसको दर्शाया जाता है, मतलब उसको दिखाया जाता है ग्राम्स ऑफ गोल्ड के रूप में। मतलब कि जो ग्राम्स ऑफ गोल्ड होता है ना, वैसे ही एसजीबी को भी ट्रीट किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर में गोल्ड और इसमें क्या फर्क है। गोल्ड को भी ग्राम्स ऑफ गोल्ड में ही बताया जाता है, और जो एसजीबी होता है मतलब कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, इसको भी ग्राम्स ऑफ गोल्ड के रूप में भी दिखाया जाता है। और इसका मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट जो होता है ना, वो गवर्नमेंट सेट करती है। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो सेट करती है, मतलब आरबीआई सेट करती है, सीधी सी बात है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि डिनोमिनेशन क्या होता है। तीसरा पॉइंट है टेन्योर, मतलब कितने टाइम के लिए आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। अब देखिए, जो इसका यूजुअली टाइम होता है वो 8 साल का होता है, मतलब 8 साल के लिए पैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको इमरजेंसी आ गई तो आप 5 साल के अंदर में पैसे निकाल सकते हैं, बट 5 साल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद। उसके पहले अगर आप निकालेंगे तो आपको बहुत सारे चार्जेस पे करने पड़ते हैं, इसीलिए आपको 5 साल का टाइम मिलता है। 5 साल के बाद आप निकाल सकते हैं अगर आपको इमरजेंसी है, नहीं तो आप 8 साल के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट रेट। अब बात कर लेते हैं कि आखिर में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में कितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब देखिए, जैसे फिक्स डिपॉजिट होता है, मतलब एफडी होता है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको फिक्स डिपॉजिट की तरह आपको फिक्स रिटर्न मिलता है। मतलब यहाँ पे भी आपको साल के लास्ट में एक रिटर्न मिल जाया करेगा 8% का, 10% का। और साल के एंड में एक और आपको बेनिफिट मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लेने का। गवर्नमेंट की तरफ से आपको 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। मतलब मान के चलिए आपको 8% सोवरेन गोल्ड बॉन्ड दे रहा है, तो आपको वहां से 2.5%, मतलब टोटल हो गया 10.5% आपको रिटर्न मिलेगा साल के लास्ट में। तो ये एक और बेनिफिट है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का। और जो सरकार होती है वो इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट को तय करती है, और जो गोल्ड है ना, जो रियल गोल्ड है, उसके हिसाब से ही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड काम करता है। जितना उसका प्राइस है उतना इसका भी रहेगा। इसीलिए जो गोल्ड होता है फिजिकल गोल्ड, इसीलिए बार बार बोला जाता है कि फिजिकल गोल्ड लेने की जगह पे आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड लीजिए। पॉइंट नंबर 5, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और जो रियल गोल्ड है उसका प्राइस कैसे लिंक होता है। अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गोल्ड होता है ना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता है, उसका प्राइस रियल गोल्ड से लिंक होता है। मतलब जितना रियल गोल्ड का आज प्राइस है उतना सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी रहेगा। बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलता है, थोड़ा सा आपको सोवरेन गोल्ड में बेनिफिट मिलता है कि आपको साल के एंड में गवर्नमेंट की तरफ से 2.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है। अब देखिए, जो आरबीआई होती है ना, आरबीआई इस प्राइस को सेट करती है। हर एक पीरियड के बाद टाइम बढ़ता रहता है। पीरियड का मतलब क्या हुआ, 5 दिन का हो गया, 10 दिन का हो गया, ऐसे पीरियड होते हैं बीच बीच में। इस पीरियड के अंदर में प्राइस चेंज होते रहते हैं गोल्ड के। इसीलिए जो आरबीआई होती है उस पीरियड में प्राइस को चेंज करती रहती है
जिससे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और रियल गोल्ड की वैल्यू बनी रहे और दोनों का प्राइस एक तरीके से चलता रहे। पॉइंट नंबर 6, रिडेम्पशन। अब जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, मतलब 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, 8 साल के लिए जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद जब आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाती है, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको उसी वैल्यू पे पैसे मिलेंगे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की तरफ से जितना रियल वैल्यू चल रही है गोल्ड की, मतलब जितने रियल वैल्यू है गोल्ड की उतनी ही वैल्यू पे आपको वहां से रिटर्न मिलेगा। मतलब कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में समझाया था, जो आरबीआई होती है वो एक फिक्स पीरियड डिसाइड करती है जिसके अंदर में प्राइस चेंज होता रहता है। वो 5 दिन का भी हो सकता है, 1 हफ्ते का भी हो सकता है। अब उस 1 हफ्ते का प्राइस, मतलब जो पिछला 1 हफ्ता रहेगा, मान के चलिए आज आपको पैसे निकालने, आज आपकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो चुकी है, आज आपको पैसे निकालने, तो आपको पैसा मिलेगा पिछले हफ्ते के, मतलब जो पिछला हफ्ता आरबीआई डिसाइड की प्राइस, उस हफ्ते के हिसाब से आपको आपका पैसा मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिडेम्पशन क्या होता है और आपको समझ में आ गया होगा कि आपका पैसा किस बेसिस पे आपको मिलता है। पॉइंट नंबर 7, ट्रांसफरेबिलिटी। मतलब कि जो गवर्नमेंट होती है ना, वो एसजीबी को यानी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को खरीद भी सकती है और बेच भी सकती है कभी भी, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज, इसके ऊपर खरीदती है और बेचती है जो गवर्नमेंट होती है। अब आप भी जब चाहें तब पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी आपको बहुत ज्यादा हाई मिलती है। मतलब आप जब भी चाहें पैसे को निकाल सकते हैं, जब भी चाहे पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफर करना, एसजीबी को ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा आसान होता है। अब बढ़ते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो है टैक्स बेनिफिट। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। आप जितना भी रिटर्न लेते हैं, आप बॉन्ड से जितना भी आप रिटर्न कमाते हैं, आपके इनकम टैक्स स्लैब, मतलब जो आपकी इनकम होती है उसके हिसाब से आपका टैक्स कट किया जाता है। अगर आप 5 साल से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, बट अगर आप 5 साल से कम पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको कैपिटल गेन टैक्स आपके ऊपर लग सकता है, और ये टैक्स बहुत ही ज्यादा होता है। इसीलिए कभी भी आप जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आइए तो कम से कम 5 साल के लिए करिए और मैक्सिमम 8 साल के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टैक्स बेनिफिट क्या होता है। मतलब जितनी आपकी इनकम होती है ना सालाना, उसके हिसाब से आपका टैक्स कट किया जाता है, और 5 साल से अगर आप कम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लागू होता है। तो ये थे पूरे 8 पॉइंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में, जिसके ऊपर मैंने आपको डिटेल में बताया कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, कैसे ये काम करता है, गवर्नमेंट का क्या रोल है इसके ऊपर, टैक्स बेनिफिट क्या होता है, आपको यहाँ पे आखिर में कैसे इन्वेस्ट करना होता है पैसे को, क्या आपको फायदे मिलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए, मैं आपके जो भी डाउट्स होगा उसका मैं जरूर सोल्यूशन दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। अभी मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर यानी कि एसजीबी के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाने वाला हूं, तो उसके लिए भी रेडी हो जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।